भारत ने अपनी नागरिक सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 31 मई 2025 को ऑपरेशन शील्ड के तहत राज्य भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, इसमें कई जिलों में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तत्परता और प्रतिक्रिया की परख की गई। डीग जिले में हुए मॉक ड्रिल के तहत प्रशासन ने हवाई हमले की सूचना मिलते ही अपने समन्वय और कार्यक्षमता को परखा। यहां जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के नेतृत्व में टीमें घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कार्यों को प्राथमिकता दी। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मॉक ड्रिल में सक्रिय भाग लिया, जिससे यह साबित हुआ कि हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तैयारियां बेहद मजबूत है। 31 मई 2025 को सेकेंड मॉक ड्रिल था। हमने एक एयर रेड सिमुलेट किया था तहसील बिल्डिंग भी और सारी इमरजेंसी सेवाओं को यहाँ पर आने हेतु मैसेज करवाया गया था। मैसेज दो तरीके से गए थे, एक तो कंट्रोल रूम से भी फ़ोन गए थे और एक हमने जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन ग्रुप बना रखा है ठीक का, उस पर मैंने मैसेज डाला था ताकि एक बार में ही पूरे ज़िले में जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड लोग हैं, मीडिया के लोग हैं और अदरवाइज भी जो आमजन उसमें जुड़े हुए हैं, उनको एक बार में पता चल जाए कि क्या इमरजेंसी है और कहाँ पर हुआ है। हमने देखा कि हमने जो पिछला मॉक ड्रिल हुआ था मई के महीने में ही, उससे बेहतर परफॉर्म किया है और इस बार जो चीज़ें रह गई होंगी वो हम एक और मीटिंग लेके उनको अगली बार अगली मॉक ड्रिल में ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसलमेर में भी ऑपरेशन शील्ड के तहत एयर अटैक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास में जिला प्रशासन, पुलिस, सेना और चिकित्सा दल ने मिलकर एयर स्ट्राइक से प्रभावित घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता दी। इस दौरान चिकित्सा दल ने मौके पर 20 घायलों में से 14 का उपचार किया और 6 गंभीर घायलों को अस्पताल भेजा। राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरोही में आयोजित मॉक ड्रिल में विभागों ने आपातकालीन परिस्थितियों में सेवाएं प्रदान करने की तैयारी का परीक्षण किया। घायलों को अस्पताल भेजने, आग पर काबू पाने और अन्य राहत कार्यों को पूरी तत्परता से अंजाम दिया। ये आज जो पूरे स्टेट के अंदर एक मॉक ड्रिल की गई है, सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बता दूं कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये मतलब एयर स्ट्राइक नहीं था, एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल मेडिकल कॉलेज के अंदर की गई है और उसके ऊपर जो पुलिस प्रशासन और हमारी जो बाकी एजेंसीज हैं उनका रिस्पांस टाइम क्या है, उसको दांकने के लिए हमारी तैयारियां कैसी है, उसमें कोई ग्लिचेस तो नहीं है। तो बार बार टाइमली जैसे जैसे आदेश होते हैं उसको रिहर्सल्स की जा रही हैं और आज की रिहर्सल्स देख के, अपने रिस्पांस टाइम देख के बहुत ही अच्छा रिस्पांस टाइम रहा। जिसको भी सूचना मिली तुरंत यहाँ मौके पे पहुंचे हैं और बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है और बार बार रिहर्सल होती जाएंगी तो इस चीज के अंदर टाइमिंग के अंदर और भी सुधार होता जाएगा। 12 में भी ऑपरेशन शील्ड के तहत एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन दल और अन्य राहत एजेंसियों ने मिलकर घायलों का रेस्क्यू किया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। डीडवाना जिले में बम हमले की मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जहां प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों का रेस्क्यू किया और अस्पताल भेजा। जिला कलेक्टर पोखराज सेन और पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया। हमने ऑपरेशन शील्ड के तहत किया है और जिला मुख्यालय पर ये 20 लाइन पर हमने मॉक ड्रिल किया है। अभी हॉस्पिटल्स के सारे रिजल्ट एक बार पुनः देखेंगे। इसी मॉक ड्रिल और इस मॉक ड्रिल में ये हर मॉक ड्रिल हमको एक तैयारी उनको किस तरह से करनी होती है, एक हमारी प्रिपरेशन के लिए हम कर रहे हैं और अभी हम इसको एनालिसिस करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या सुधार और भविष्य में करने होते हैं। हर मॉक ड्रिल जो हमको इस तरह की घटनाएं हैं उनके लिए तैयारी के लिए हमारे कुछ मदद है। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये इमरजेंसी जो आज ये मॉक ड्रिल की है, इसमें इतला मिली थी कि पुलिस लाइन पर वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, उस पर आग लगी है बिल्डिंग में और कुछ कैजुअलिटीज भी हो सकती है, घायल हुए हैं। इस पर हमारी जो सिविल डिफेंस की टीमें हैं, हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है और हमारा जो जाब्ता है यहाँ मौके पर पहुँचा है और इसमें हमने रेस्क्यू भी किए हैं। कितने लोग घायल हुए हैं अभी हम हॉस्पिटल जाके देखेंगे। इसमें हमारी क्या रेस्पॉन्स टाइम रहा है, क्या हमारी कमियां रही है, इसको भी हम दुरुस्त करेंगे ताकि हर एक इस तरह की एक्सरसाइज से कुछ नई चीज़ें हमको सीखने को मिलें। जालोर रेलवे स्टेशन पर भी बमबारी के बाद नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जहां एनडीआरएफ, पुलिस, मेडिकल टीम और सिविल डिफेंस ने मिलकर घायलों का रेस्क्यू किया और अस्थायी अस्पताल भी स्थापित किया। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में ड्रोन हमले की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस और आपदा प्रबंधन दल ने घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा।
डूंगरपुर जिले में गैप सागर की पाल पर धमाके की सूचना मिलने पर प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य शुरू किया। देखिए, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार ऑपरेशन शील्ड के तहत आज हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें हमारा जो सीन था वो ये था कि एक मिसाइल अटैक हुआ है शहर के गैप सागर की पाल के ऊपर। इसमें करीबन 20 घायल हमने दिखाए थे और उनको किस प्रकार से हम लोग इमरजेंसी रिस्पांस देते हैं और किस प्रकार से उनको जो नियरेस्ट हमारा हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचाना है, इसी की पूरी हमारी एक्सरसाइज थी। और अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जाएंगे, जिसमें ये चेक करेंगे कि किस प्रकार से उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाए। कोटपुतली बहरोड में भी हवाई हमले और ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें भारतीय वायुसेना और संबंधित एजेंसियों ने मिलकर अपनी तैयारियों का आकलन किया। ऑपरेशन सील के तहत इन मॉक ड्रिल से यह साबित हुआ कि भारत ने अपनी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। देश भर में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इससे ये भी स्पष्ट हुआ है कि देश की सुरक्षा को लेकर नागरिकों और प्रशासन का समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक यह निरंतर अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित नहीं की जा सकती। भारत अब हर तरह के हमलों और आपदाओं से निपटने के लिए तैयार है और नागरिक सुरक्षा के हर क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आतंकी हमले से निपटा जा सके।